नमस्कार सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए इस वक्त की बहुत बड़ी और इम्पोर्टेंट अपडेट्स आ रही है। जी हाँ दोस्तों, हम सभी के लिए बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है। पेंशनर्स को अब 50% की जगह 70% पेंशन मिलेगी। 65 साल पे 5 और 10% पेंशन बढ़ोतरी को लेकर बड़ा ऐलान आ चुका है। तो आखिरकार पेंशन बढ़ोतरी कैसे हुई है और दोस्तों 65 साल से ही आप सभी को 5 और 10% पेंशन बढ़ोतरी का फायदा किस तरीके से देखने को मिलेगा, इसके बारे में दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे पेंशन के लिए सांसद श्रीमती हेमा मालिनी जी से नेशनल एजुकेशन कमेटी के कमांडर अशोक रावत की बड़ी मुलाकात, जिससे पेंशनधारकों के लिए निकल कर आ चुकी है राहत की खबर। तो आखिरकार सांसद हेमा मालिनी जी से किस तरीके से मुलाकात हुई है और यहां पर हम सभी के लिए क्या पेंशन वृद्धि को लेकर बड़ी खबर आई, इसके बारे में बात करेंगे। वहीं बात करेंगे पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर प्रधानमंत्री को भेजा गया है ज्ञापन। तो आखिरकार ओपीएस बहाली को लेकर प्रधानमंत्री को कौन सा ज्ञापन भेजा गया, किस तरीके से ज्ञापन भेजा गया, इसके बारे में बात करेंगे। वहीं बात करेंगे ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी की मांग को लेकर भारतीय मजदूर संघ का प्रदर्शन, आंदोलन की दी गई है बड़ी चेतावनी। तो किस तरीके से ईपीएस पेंशन बढ़ोतरी की मांगों को लेकर भारतीय मजदूर संघ ने प्रदर्शन किया है और आंदोलन की चेतावनी दी है, इसके बारे में भी आज इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी आप सभी को दी जाएगी। इसलिए आप सभी पेंशन धारकों से निवेदन है कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के संपूर्ण खबरों को आज की इस वीडियो के अंदर विस्तार से जान लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं पेंशन वृद्धि के लिए सांसद श्रीमती हेमा मालिनी जी से मिले नेशनल एजुकेशन कमेटी के मुख्य अध्यक्ष कमांडर अशोक जी रावत और इससे पेंशन धारकों और आप सभी के लिए क्या बड़ी खबर निकल कर आ चुकी है, चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। माननीय सांसद श्रीमती हेमा मालिनी जी से नेशनल एजुकेशन कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक जी रावत ने यहाँ पर प्रतिनिधिमंडल के साथ मथुरा में मुलाकात की और चर्चा की। नेशनल एजुकेशन कमेटी की ओर से मिनिमम पेंशन को बढ़ाकर ₹7,500 करने, महंगाई भत्ता जोड़ने, बिना भेदभाव के उच्च पेंशन से लाभ और मेडिकल सुविधा इत्यादि मांगों को लेकर सरकार से अविलंब मंजूर करवाने हेतु विशेष निवेदन दिया गया। माननीय सांसद महोदय जी ने बताया कि मैं तो पूरी तरीके से ईपीएस 95 पेंशन की मांगों को मंजूर करवाने के लिए निरंतर कोशिश कर रही हूं। आप धैर्य बनाए रखें। श्रम मंत्री जी से आश्वासन के अनुसार आपका काम जल्द होगा। नेशनल एजुकेशन कमेटी की ओर से माननीय सांसद महोदय के प्रति आभार व्यक्त किया गया। नेशनल एजुकेशन कमेटी के प्रतिनिधिमंडल में महासचिव वीरेंद्र सिंह जी राजावत, मुख्य सलाहकार DRPN पाटिल, राष्ट्रीय मुख्य समन्वयक श्री रमाकांत नरगड़ू और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री पूर्ण सिंह, जिला अध्यक्ष मथुरा श्री करणी सिंह व जिला सचिव मथुरा श्री धर्म सिंह पहलवान यहाँ पर उपस्थित रहे थे और ईपीएस पेंशन बढ़ोतरी के मुद्दे को लेकर एक बार फिर से माननीय सांसद महोदय से बड़ी मुलाकात आप सभी के लिए की गई है। साथ ही साथ बात करें पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर प्रधानमंत्री को भेजा गया है ज्ञापन। जी हां दोस्तों, ओपीएस की मांग को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी को कौन सा ज्ञापन और किस तरीके से भेजा गया है, इसके बारे में बात करें तो ईपीएस 95 पेंशन को बढ़ाने की मांग को लेकर राष्ट्रीय संघर्ष समिति के आंदोलन के तहत उत्तराखंड अध्यक्ष सुरेश डगवाल की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधि मंडल ने हरिद्वार सांसद त्रिवेदी सिंह रावत को मिलकर समर्थन मांगा। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित एक ज्ञापन भी सांसद को सौंपा। शनिवार को उनके निजी आवास पर पहुंचे समिति के सदस्यों ने राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे आंदोलन की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में सार्वजनिक क्षेत्र के निगमों में कर्मचारियों को उनकी वेतन की कटौती के मात्र 1500 से 3500 रुपए की पेंशन उपलब्ध हो रही है, जो ईपीएफओ के माध्यम से दी जाती है। राष्ट्रीय संघर्ष समिति बीते 7-8 वर्षों से लगातार पेंशन को कम से यहाँ पर जो है 7,500 रुपए किए जाने की मांग कर रही है। इसके साथ ही समय समय पर महंगाई भत्ता दिया जाए। इसके अलावा पति पत्नी को चिकित्सा सुविधा के साथ सुप्रीम कोर्ट के अनुसार दिए गए निर्णय के अनुसार समान रूप से पेंशन जो है वो लागू करने को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रही है। संघर्ष समिति ने प्रांतीय अध्यक्ष सुरेश डंटवाल ने बताया कि भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया के आश्वासन के बाद भी ईपीएफओ पेंशन देने से आनाकानी कर रहा है। इसके कारण राष्ट्रीय संघर्ष समिति के बैनर के तले पूरे देश में आंदोलन शुरू हो चुका है। आंदोलन के तहत तहसील जिला स्तर पर ज्ञापन दिए जाएंगे। इसी के साथ ही सांसदों के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी के नाम भी ज्ञापन पत्र लगातार भेजे जाएंगे। ये बड़ी खबर आप सभी के लिए हाल फिलहाल में निकलकर सामने आ चुकी है।
साथ ही बात करें पेंशनर्स के लिए बिग ब्रेकिंग न्यूज है। पेंशनर्स को 50% की जगह 70% मिलेगी पेंशन। पेंशन में 65 साल से 5% 10% पेंशन वृद्धि को लेकर आप सभी के लिए बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ चुका है। भारत सरकार ने पेंशन नियमों में बड़े बदलाव किए हैं जो कि 1 अप्रैल 2025 से लागू होंगे। इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य जिन लोगों को बेहतर आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने का है। सरकार ने पेंशन राशि में वृद्धि के साथ साथ पात्रता मानदंडों में भी संशोधन किया है। इन नियमों के तहत डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि डीबीटी को भी मजबूत किया गया है, जिसमें पेंशन की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में जमा की जाएगी। इन बदलावों में वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग लोगों को काफी राहत मिलेगी। साथ ही सरकार का उद्देश्य सरकार की यहाँ पर जो है समाज के कमजोर वर्गों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान किए जाने का है, उनकी जीवन शैली में सुधार लाने का है। तो इस वीडियो के अंदर हम नियमों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और बताएंगे कि कैसे ये नियम आप सभी के लिए फायदेमंद हो सकती हैं। अब पेंशन में वृद्धि की बात करें तो विधवा महिलाओं के लिए मासिक पेंशन की राशि 3000 से बढ़ाकर 6000 रुपए कर दी गई है। गंभीर रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए राशि 10,000 प्रति माह तक बढ़ाई गई है। वृद्धावस्था पेंशन में भी वृद्धि की गई है, जिससे बुजुर्गों को काफी ज्यादा राहत मिलेगी। वहीं सीधा लाभ हस्तांतरण यानी कि डीबीटी को लेकर बड़ी खबर आ रही है। सभी लाभार्थियों को पेंशन की राशि सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। इससे भ्रष्टाचार कम होगा और पारदर्शिता आप सभी के लिए सुनिश्चित की जाएगी। अब केवल वे लोग इनके लिए पात्र होंगे जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 1 लाख रुपए या इससे कम है। दिव्यांग की न्यूनतम सीमा अब 40% तक कर दी गई थी, पहले ये 60% तक थी। तो आम सभी के लिए ये बड़ी खबर हाल फिलहाल में निकलकर सामने आ चुकी है। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश के पेंशनधारकों को बड़ी सौगात। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पेंशनधारकों के लिए कर दिए हैं 5 बड़े ऐलान। 23 को आएगा आपके लिए मैसेज और एरियर। जी हाँ दोस्तों, हम सभी के लिए खुशखबरी बताई जा रही है। पेंशनधारक जो है वो माला माल होने वाले हैं। एसबीआई की ओर से सभी पेंशनधारकों के लिए 23 को बजेगी घंटी। इसको लेकर बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ चुका है। पेंशनधारकों के लिए अच्छी खबर है। भारत के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई ने पेंशनधारकों के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं की है। इन घोषणाओं से पेंशनधारकों को कई तरीके के फायदे देखने को मिलेंगे। उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई ने पेंशन से जुड़ी कई सुविधाओं में बदलाव किए हैं, जिससे पेंशनधारकों को अब राहत मिलेगी। आइए एसबीआई द्वारा की गई इन 5 बड़ी घोषणाओं के बारे में जान लेते हैं, जिसमें दोस्तों जैसे कि पेंशन में बढ़ोतरी, स्वास्थ्य बीमा में सुधार, पेंशन निकासी में आसानी आदि इन सुविधाओं से पेंशनधारकों के जीवन को और भी अधिक सुखमय बनाया जाएगा। पेंशन वृद्धि की बात करें तो एसबीआई ने पेंशनधारकों के लिए सबसे बड़ी घोषणा पेंशन वृद्धि को लेकर की गई है। इसके तहत 1 नवंबर 2022 से पहले रिटायर्ड हुए कर्मचारियों को पेंशन में 50.12% की वृद्धि की गई है। वहीं 1 नवंबर 2017 से 31 अक्टूबर 2022 के बीच रिटायर्ड हुए कर्मचारियों की पेंशन में 119.40% की वृद्धि की गई है। और इसके तहत 1 नवंबर 2012 से 31 अक्टूबर 2017 के बीच रिटायर्ड हुए कर्मचारियों की पेंशन में 200 से भी ज्यादा फीसदी की वृद्धि की गई है। यह वृद्धि अगस्त 2024 से जनवरी 2025 तक की अवधि के लिए लागू होगी। इससे पेंशन धारकों की आय में काफी बढ़ोतरी होगी और उनकी आर्थिक स्थिति भी इससे मजबूत होने वाली है। तो यह बड़ी खबर आप सभी के लिए निकल कर आई है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से कि पेंशन वृद्धि का लाभ अब पेंशन धारकों को देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों नया प्रस्ताव आप सभी के लिए आ चुका है, जिसमें 65 साल पे 5%, 70 साल पे 10% और 75 साल पे यहाँ पर जो है 15% एडिशनल पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर आप सभी के लिए नया प्रस्ताव लाया गया है। हालांकि अभी तक सरकार की ओर से इसे मंजूरी नहीं दी गई है। अभी भी यहाँ पर जो है 80 साल पूरा करने के बाद 20% एडिशनल पेंशन में बढ़ोतरी का फायदा पेंशन धारकों को देखने को मिल रहा है। लेकिन इसमें आनुपातिक पेंशन बढ़ोतरी की मांग को लेकर नया प्रस्ताव सामने आ चुका है, जिसे अब कैसे मंजूरी मिलती है, कैसे लाभ होगा, इसके बारे में जैसे कोई बड़ी खबर होगी हम आपको तुरंत इसी वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश करेंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें।